ट्रिलियनियर बन सकता है, तो मतलब समझ जाओ कि मनी इज इनफाइनाइट भाई। पता है हमें क्यों लगता है कि हम पैसा नहीं कमा पाएंगे? तो हमें लगता है कि मनी इज फाइनाइट, बट नो ब्रो, मनी इज इनफाइनाइट। इस दुनिया में पैसा आप काउंट कर ही नहीं सकते हो, इतना पैसा है इस दुनिया में। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल, इट्स योर बॉय अ डिसेंट ट्रेडर। नहीं, कुछ और बोलते हैं। Holy moly, all the professional gamblers, welcome to the channel, it's your boy a decent trader. तो right now we are sitting in USD JPY। मुझे USD JPY में एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिखी थी, इसीलिए ही मैंने ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है। ट्रेड चल सकता है, अच्छा खासा चल सकता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा एक डाइसी सिचुएशन भी है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। पर एज पर माई ट्रेडिंग एक्सपीरियंस एंड माई ट्रेडिंग स्टाइल, आई विल नेवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड। दैट्स व्हाट वी हैव टू फॉलो एट ऑल टाइम्स। नेवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड। राइट नाउ जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है USD JPY में, तुरंत में तो इट्स लोअर हाइज लोअर लोज, बट मार्केट में अगर मैं ब्रॉडर सेंस में देखूं, इट इज फॉलोइंग इट्स हायर हाइज एंड हायर लो का स्ट्रक्चर। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया है। तो बेसिकली अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब, मैं वीकली टाइम फ्रेम से शुरू करता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे जो मेरा प्रीवियस हाई था स्विंग का, वो ये लेवल था, ठीक है। इस लेवल को मार्केट ने निकाला, कुछ यहाँ पर अच्छी खासी लिक्विडिटी थी, वो ग्रैब करी, ऊपर से इंड्यूस करके स्वीप किया है। अब देखो इंड्यूस और स्वीप क्या होता है। स्वीप है मतलब गया, पोछा मार के नीचे आ गया। अब जिनको पोछा मारा है वो है इंड्यूस्ड। व्हाट इज इंड्यूस्ड ओवर हियर इज द क्वेश्चन। जिनको यहाँ पर डायरेक्ट ब्रेकआउट पे जिन्होंने भी बाय किया होगा, वो लोग यहाँ पर क्या हुए होंगे, इंड्यूस हुए हैं। मतलब यहाँ पर वो लोग ट्रैप हुए हैं, मतलब यहाँ पर वहां पर यहाँ लोग हुए हैं इनवाइट, ठीक है। मार्केट ने सिंपली यहाँ पर इनविटेशन दिया है बायर्स को। बायर यहाँ पर डायरेक्ट ब्रेकआउट्स पे इनवाइट हुए हैं और मार्केट ने सीधा स्वीप करके वापस क्लोज इसी प्रीवियस स्विंग हाई के नीचे दिया है। तो ये तो मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे देखा, और वीकली टाइम फ्रेम पे जो भी कैंडल बन रहा है वो भी काफी नीचे जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द वीकली टाइम फ्रेम कैंडल ये यहाँ से नीचे जा सकता है, पर जैसे जैसे मैं टाइम फ्रेम छोटा करूंगा ना, वैसे वैसे इसको ऊपर जाने के लिए भी एक अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी है। तो वीकली के हिसाब से तो आई शुड गो शॉर्ट, बट डायरेक्टली मैं उसमें जंप इन नहीं कर सकता हूँ, राइट। मैं डायरेक्टली जंप इन तब तक नहीं कर सकता जब तक मुझे अगेन एक और कैंडल रेड में या फिर ब्लैक में ना दिखे। तो अगर मैं डेली कैंडल पे देखूं, तो डेली कैंडल जो है हमारे प्रीवियस जितने भी लेवल पे लोग थे उन सबको लिक्विडेट करके एक अच्छा बाइंग कैंडल बनाया। फिर जो नेक्स्ट कैंडल है उसने क्या करा, उसने ऊपर से भी लोगों को हटाया, नीचे से भी लोगों को हटाया, और यहाँ पर इस लेवल पर एक बहुत ज्यादा मार्केट में अनसर्टेनिटी है, ठीक है। अनसर्टेन है मार्केट में लोग कि मार्केट कहाँ जाएगा। दे डोंट नो कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए, राइट। अगर यहाँ से डंप लेता है तो हमारा स्टॉप लॉस डायरेक्ट लगेगा, और चलो ठीक है, वो भी प्लान्ड है। स्टॉप लॉस इज ऑलरेडी प्लान्ड, अराउंड $22-23 का स्टॉप लॉस मेरा प्लान्ड है। उसके अगेंस्ट पे अगर मुझे मिलता है यहाँ पर, तो आई एम प्लानिंग दिस रेंज की मार्केट इस रेंज को वापस मिटिगेट करने आ सकता है। यहाँ पे कुछ ऐसा एक एम पैटर्न बना के फॉल कर सकता है, ठीक है। मैं वापस से बताता हूँ, यहाँ पर एक एम पैटर्न बनाकर मार्केट इस रेंज को फॉल कर सकता है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा विक है जो कि कभी मिटिगेट नहीं हुआ है, कभी टेस्ट नहीं हुआ है, कभी एफिशिएंट नहीं हुआ है।
तो इस लेवल पे भी सेल करने के लिए काफी लोग होंगे और जितने भी पेंडिंग ऑर्डर होंगे ना वो आपको इस लेवल पे ही मिलेंगे सेलिंग के। ठीक है, तो ये तो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने बताया कि बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट में यहाँ से सेल ऑफ आ सकता है, बट वो अभी तक आया नहीं है। राइट, अभी तक वो आया नहीं है। मार्केट में जो प्रीवियस कैंडल है वो एकदम अनसर्टेनिटी कैंडल है, नीचे से भी वीक बनाया, ऊपर से भी वीक बनाया और कहीं यहाँ पे क्लोज कर दिया है। दैट मींस एक रेंज के अंदर भी मार्केट घूम रहा है। तो मैं अभी हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन को ही ज्यादा प्रेफर करूंगा मार्केट के अंदर। जब तक कि मार्केट इसके नीचे नहीं क्लोज कर देता हम यहाँ पर गलत साबित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर एक बार मार्केट इसके नीचे क्लोज करता है तो फिर हम गलत साबित हो गए, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर चैनल भी बन रहा है। अगर मैं उस चैनल को थोड़ा ड्रॉ करता हूँ 4 आवर पे, तो वो चैनल कैसा बन रहा है? यहाँ पर चैनल बन रहा है कुछ ऐसा। यहाँ पर बैंड हो गया चैनल का, ये लोअर बैंड हो गया चैनल का, थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ। यहाँ पर कुछ एक ऐसा पैरेलल चैनल बन रहा है। अभी मार्केट के अंदर पैरेलल चैनल के अंदर भी एक पैरेलल चैनल बन रहा है विच इज दिस। उसका ये अपर हाई हो गया और लोअर हाई भी कहीं इधर की तरफ बन रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा। तो बेसिकली मार्केट में क्या हो रहा है ना, मार्केट को इनफ लिक्विडिटी नहीं मिल रही है कि ये बाय पे जाए या सेल पे जाए। बट मैं स्मार्ट मनी के साथ हूँ कि कुछ ना कुछ यहाँ पर ना कुछ पेंडिंग ऑर्डर पहले भी लगे थे जिसको मिटिगेट करके मार्केट ने यहाँ से क्या किया, ऊपर की तरफ बैक टू बैक 2 कैंडल दिखाए और ये कैंडल बुलिश क्लोज हुआ है। उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे करके ओवरलैप करके बहुत सारी लिक्विडिटी जमा करके सेलिंग हुई। तो जितने भी लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए सेल किया है उन सबकी लिक्विडिटी है इस पॉइंट पे। जब मार्केट जाएगा ना ऊपर तो धड़ाम से ऊपर निकलेगा और हमारा टेक प्रॉफिट भी दे सकता है, या फिर उससे पहले वापस से इधर कुछ लोगों को इंड्यूस करके इस लेवल पे ये आकर फॉल कर सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है, बट मुझे यहाँ से डायरेक्ट सेल ऑफ तो नहीं दिख रहा है। आई कैन सी कि यहाँ से मार्केट एक बार ऊपर जाना चाहिए, इज व्हाट माय एनालिसिस इज। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली जंप इन किया है। मुझे आई शुड हैव टेकन सम सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन, बट मैं इतना वेट नहीं करूंगा कंफर्मेशन का। मैं डायरेक्ट ही बाय का प्लान करके जंप इन करना चाहूंगा। ठीक है, तो यहां से मार्केट में अभी एक बहुत अच्छा लिक्विडेशन हंट मूव बाकी है, इसीलिए ही मैंने यहाँ पर काफी अच्छा स्पेस दिया है मार्केट में स्टॉप लॉस का। ठीक है, काफी अच्छा रेंज है। अगर आप देखोगे मेरे स्टॉप लॉस का काफी अच्छा रेंज है और उस हिसाब से मेरे टेक प्रॉफिट का भी 2 गुने से ज्यादा है। अगर मैंने 23-24 किया तो उसके अगेंस्ट में मैं 55-54 डॉलर यहाँ पर एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि मुझे मिल जाने चाहिए। बट मार्केट इज अनसर्टेन। ठीक है, आप सर्टेनिटी से कुछ नहीं कह सकते हो, बस एक प्रोबेबिलिटी होती है चलने की, उसके हिसाब से आप लोग मार्केट में ट्रेड करते हो। अभी मार्केट इस पैरेलल चैनल पे भी है और ये अपने लोअर बैंड पे है। अगर यहाँ से अच्छी बाइंग आती है या फिर यहाँ से भी आती है, कहीं से भी आ जाए, मार्केट को इतनी लिक्विडेशन तो नहीं मिल रही है। एक बार यहाँ पर क्या, अगर यहाँ पर और सेलर्स इनवाइट हुए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। जितने ज्यादा सेलर्स इनवाइट होंगे उतने ज्यादा बाइंग ऑर्डर हमें ऊपर मिलेंगे और उतना ही ज्यादा इजी हो जाएगा बायर्स को पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के बाद ऊपर की तरफ जाने के लिए भी और ज्यादा बाय ऑर्डर्स फिल होने के लिए मार्केट तैयार हो जाएगी, जितने ज्यादा यहाँ पर सेलर्स की लिक्विडिटी बनेगी। तो इसी के बेसिस पे मैंने ये ट्रेड लिया है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ना अपना जो टेक प्रॉफिट है वो मैंने काफी ऊपर रखा है, उस हिसाब से शायद ना भी मिले। तो मुझे ना ये लेवल का टेक प्रॉफिट रखना चाहिए सबसे पहला। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ 15 मिनट में ना अर्ली इंड्यूसमेंट्स भी हुई थी। इंड्यूसमेंट के बाद दिस इज द फ्लिप जोन, जो मतलब देखो फ्लिप जोन का मतलब यहाँ पर हायर हाइज में मार्केट चला गया। ठीक है, हायर हाइज में गया और फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ। ठीक है, वापस मार्केट यहाँ तक आया है, नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया,
फिर यहाँ तक गया, फिर वापस नीचे आया, डबल बॉटम बनाया। अब मार्केट वापस अगर ऊपर जाता है तो आई कैन सी मार्केट कमिंग समवेयर ओवर हियर। ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस है, बट ये अपने फ्लिप जोन को मिटिगेट करने जरूर आएगा एक बार, जो कि है ये पूरा जोन, ये जोन को मिटिगेट करने। तो हमें इस चीज के लिए भी रेडी होना होगा कि मार्केट यहां से भी डंप ना ले ले। बट देखो अगर यहाँ तक आता है तो फिर ये ऑलरेडी इस पैरेलल चैनल को 50% मूव कर लेगा। 50% के बाद अगर एक ब्रेकआउट आता है तो हमें हमारा टारगेट भी मिल जाएगा फॉर दैट मैटर। तो ट्रेड बहुत अच्छा है, ट्रेड बहुत ही। और ये देखो यहाँ पर ये जो कैंडल है ये वाला, ये पूरा नीचे से विक बना के ऊपर की तरफ क्लोज कर रहा है। मैं थोड़ा जूम इन करता हूं, ये देखो ये पूरा एक क्या है, सेलर्स का इनविटेशन और बायर्स का स्वीप, स्टॉप लॉस हंट। तो ये तो पूरा एक बहुत अच्छा लिक्विडेशन हमारा ऑलरेडी हंट हो चुका है। इस लेवल के नीचे मार्केट को आने में थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से बायर्स एंटर कर चुके हैं। अब अगर बायर को एंटर करना होगा तो बहुत अच्छा रेंज मिल रहा है ऑलरेडी, उन्हें एक बहुत अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहा है इस हाई से यहाँ तक के लिए, बहुत अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस है। अब अगर एक बार बायर आते हैं तो फिर आई कैन सी मार्केट मूविंग इन माय डायरेक्शन। और अगर इन सब में से कुछ भी नहीं होता तो फिर एक छोटा सा स्टॉप लॉस देके अपना मार्केट से कल्टी होंगे, चलते बनेंगे। बट ट्रेड मुझे काफी अच्छा मिला है उसके हिसाब से। बाइंग अर्ली है मैं मानता हूं, बट बायस गलत नहीं है। सबसे पहले अगर हम ये रखें तो 1:2 के ऊपर देखो, सबसे ज्यादा ऊपर की लिक्विडिटी कहाँ होगी, इस पॉइंट पे होगी, राइट। जिन लोगों ने भी यहाँ पे सेल किया है, और ये फ्लिप जोन भी है, ये लेवल ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है। एक बार छोटा सा मैं दिखाता हूँ, छोटे थोड़ा जूम इन करके। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये लेवल पे क्या हुआ था कि यहाँ से सेलिंग शुरू हुई, ठीक है, यहाँ से बाइंग हुई, फिर यहाँ से सेलिंग हुई। तो दिस इज अ बाय टू सेल प्राइस एक्शन, और इसको ऑलरेडी मार्केट मिटिगेट करके स्वीप करके उसके बाद इनिशिएट किया है। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन ऑलरेडी एफिशिएंट है। अगर प्राइसेस यहाँ आते हैं तो फिर ये इसको ब्रेक करने ही आएगा, और ब्रेक करता है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली हमारा ये वाला टारगेट भी मिल सकता है। तो मैं तो इंतजार करूंगा, इसमें थोड़ा पेशेंट रहूंगा, और अगर ट्रेल करता जाऊंगा उस हिसाब से। अगर नहीं मिलता तो फिर जो भी मार्केट हमें दे दे स्वीकार है। अभी थोड़ा सा नेगेटिव है ये ट्रेड, ट्रेड थोड़ा सा चले ना तो मैं इसको डॉक्यूमेंट करूंगा, मजा आएगा इस ट्रेड में ना। या फिर मैं इसमें 1:2 ही एम कर लूं, क्योंकि बहुत बड़ा रेंज है, और ये मार्केट में ना बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मुझे पता नहीं क्यों स्वीप के बाद ऐसा लग रहा है कि ये इस लेवल तक वापस पहुंच सकता है। मैं ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाऊंगा, ज्यादा कुछ इफ्स एंड बट्स नहीं लगाऊंगा मार्केट में। अभी सिंपल प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करता जाऊंगा, और अगर मुझे क्वांटिटी बढ़ानी होगी तो मैं ऑन द वे बढ़ा दूंगा। बट फिलहाल के लिए नहीं, फिलहाल के लिए मुझे क्वांटिटी इतनी ही रखनी होगी जितनी है। इसके अलावा एक इथीरियम का ट्रेड भी है मेरे पास, इथीरियम का भी बहुत अच्छा ट्रेड है, ठीक है। तो बेसिकली कल मैं ट्राई कर रहा था कहीं इस लेवल पे सेल करने का ना, कहाँ ट्राई कर रहा था एग्जैक्टली मुझे याद भी नहीं है, मुझे अपनी क्लोज पोजीशन में देखना पड़ेगा। इथीरियम को मैंने 3028 पे कैप्चर करने की कोशिश करी थी, 30 और नीचे 28 यहाँ पर। भाई साहब ये तो मैंने अभी देखा, हाँ ये था वो। भाई कितनी गंदी किस्मत है यार, कितनी गंदी किस्मत थी। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार प्लीज देख लेना। मैंने एग्जैक्टली इस लेवल पे सेलिंग प्लान करी थी, और स्टबर्न स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखा, और ना रखता ना इसने जस्ट मेरा स्टॉप लॉस निकाला, वापस से कैंडल मुझे री एंट्री मिल जाती, पता है, फिर से एंट्री करने के लिए, पर मैंने 5 मिनट पे गड़बड़ कर दी। और उसके बाद आप देखो मेरा ना एम था कि मैं ये पर्टिकुलर लो या फिर पूरा ये वाला लो एम कर लूं। मार्केट में भाई मुझे उससे ज्यादा मिला है, उससे ज्यादा। भाई यार
1:8 चल गया था ये ट्रेड, टेक्निकली स्पीकिंग 1:6, बट मुझे नहीं पता था। बट अगर मैं ये लो भी एम करता तो मैं मुझे इजीली 1:2 तो मिल ही जाता। इतना गुस्सा आता है यार जब ऐसा मार्केट चलता है ना 15 मिनट पे। एग्जैक्टली यार, इस कैंडल पे हम 15 मिनट में एंटर कर सकते थे फिर से यहाँ पर मैंने एक गलती बताई क्या करी है कल। इस लेवल पे मैंने मल्टीपल एंट्री बना ली, मतलब 2 लॉट से मुझे यहाँ पर एंटर करना था, मैंने 4 लॉट से एंटर कर लिया। वो जो मेरे लॉस हिट हुआ ना $42 का मुझे लॉस बेयर करना पड़ा कल। और लिटरली इसने ये मुझे मोर देन 100 दे देता आराम से, $100 तो दे ही देता। यही है भाई ट्रेडिंग, ऐसे ही सीखनी पड़ेगी मुझे हार्ड वे। 15 मिनट में कितना प्यारा कैंडल बना है यार, यहीं पर ही शॉर्ट करते, इस कैंडल पे रखते सीधा, एक बार में हम 1:2 तो इजीली एम कर ही सकते थे। 1:2 क्या, उसके बाद तो भाई चला ही है ये ट्रेड। प्राइस एक्शन जब तक चल रहा है ना फॉलो करते रहो। खैर जाने दो, अब उसको मैं नहीं देखूंगा। इस लेवल से वापस डंप आया है, यहाँ पर भी एक और ट्रेड मिल जाता हमें आराम से। इस लेवल को निकाल कर वापस आया डंप, और ये 1 आवर में दिखाता हूँ। देखो 1 आवर में EMA से कितना बढ़िया ट्रेड बना है। अगर इस कैंडल पे भी एंटर करता ना, प्रीवियस कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस रख के, और लास्ट लो को भी अगर मैं एम करता 1:2 यहाँ पे भी सिंपली मिल जाता। बट अभी मैंने और बहुत बड़ा एक स्विंग ट्रेड प्लान किया है मैंने। इसमें स्विंग ट्रेड बताता हूँ मैं। तो स्विंग ट्रेड क्या है कि मार्केट ना बहुत तेज गिरा है, ठीक है, और मार्केट में प्रीवियसली इस जोन के बाद ये लेवल बना था जिसको ये लो या फिर ये लो या फिर ये लो निकालना चाहिए था, बट मार्केट में वापस बाइंग आई। तो मतलब ये वाला लो था विच टुक आउट दिस एंड दिस। मार्केट शिफ्ट हुआ तो मार्केट में एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आया, मार्केट ने डंप लिया, जितने भी अर्ली इंड्यूस्ड बायर्स थे सबको मार्केट निकालेगी, अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आएगा। मे बी इस लेवल को भी निकाल दे, मे बी इस लेवल को निकाल दे, वी डोंट नो। और फिर यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए आइडियली। बट मैं जो सोच रहा हूं, मैं वो यही सोच रहा हूं कि प्रीवियस इस जोन से बहुत अच्छी बाइंग आई, ठीक है, और अगर ये इस लेवल का लिक्विडेशन निकालकर ये एक फेयर वैल्यू गैप को जस्ट मिटिगेट करके या फिर इसके हाफ जोन पर भी आकर हमारी डायरेक्शन मूव होता है, तो मुझे पोटेंशियली यहाँ पर प्रीवियस स्विंग लो का ही मैंने स्टॉप लॉस लगाया है, पोटेंशियली मुझे 1:3 मिल रहा है जो मेरा ट्रेड प्लान है। अगर ये पूरा फेल कर गया, पूरा डंप कर गया, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, बट मेरे हिसाब से अच्छा खासा ट्रेड हमें मिल सकता है। और ये भी कैंडल बहुत बढ़िया रेड बन रहा है यार, अगेंस्ट द ट्रेंड जाने हैं फिर से। क्या करे, आई गेस अब मुझे ना ये वाला ट्रेड भी लेने में डर लग रहा है। मैं नहीं ले रहा ये ट्रेड, ये स्विंग ट्रेड नहीं ले सकता हूं मैं विदाउट एनी कंफर्मेशन। विदाउट एनी कंफर्मेशन तो मैं नहीं ले सकता हूं। यहाँ पर भी मैं सेल नहीं कर सकता हूँ। पता क्या, इतना डर लगता है ना मुझे, इतना बड़ा फॉल आया है कि अगर मैं जहां पर भी लूं वो सीधा ऊपर ना भाग जाए मार्केट, इसलिए मुझे डर लगता है। इसलिए ना मुझे लगता है स्कैल्पिंग या छोटे टाइम फ्रेम पे ही मेरा बेस्ट होता है ट्रेड लेना। बड़े टाइम फ्रेम पे लूंगा तो 10 दिन होल्ड करना पड़ेगा, और वो मेरी बस की नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये इथेरियम वाला ट्रेड भी हटा दिया। अभी बस एक ही ट्रेड रन है सिस्टम में। गोल्ड में क्या हो रहा है, गोल्ड भी यहाँ से ब्रेकआउट किया तो है, बट मुझे गोल्ड में भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है इधर से बाय करने में। वो इसलिए क्योंकि गोल्ड देखो भाई टॉप पर चल रहा है, एकदम टॉप पे। कब फॉल आ जाएगा ना किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। ऊपर से देखो यहाँ पर भी विक बनाया था पिछली बार इसने, इस लेवल पे विक बनाकर नीचे गिरा। अगर सोचो मैं यहाँ पे बाय करता, मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस थोड़ी रख सकता था। मुझे एक लो मिल गया, उसके बाद मैं बाय करता तो मैं एक स्विंग वापस से कैप्चर कर सकता था, बट अब यहाँ पर भी मुझे वेट करना पड़ेगा। यही तो मुश्किल बात है मार्केट की भाई। गोल्ड भी भूल जाओ अभी कुछ दिन ट्रेड करने के लिए,
यूएसडी जेपी वाला ही ट्रेड है भाई। अब यही ट्रेड है सहारा, ये ट्रेड मिलता है तो ठीक है। 1:2 इसमें बेसिकली हमने 2.43 प्लान किया है। ये वाला लिक्विडिटी मैं एम कर रहा हूँ, या फिर थोड़ा सा और नीचे रखते हैं, यहाँ तक रख लेते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज मोर लाइक अ गुड ट्रेड। यहाँ से प्रीवियस सेलिंग हुई थी, इस पर्टिकुलर लेवल को ये मिटिगेट करने आ सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ। इस पर्टिकुलर लेवल को मिटिगेट करने आ सकता है मार्केट, तो इस हिसाब से भी 1:2.25 मिल रहा है। और काफी वक्त ये ट्रेड चलेगा, काफी देर होल्ड करना पड़ेगा, बट आई हैव अ वेरी गुड फीलिंग कि ये ट्रेड चल जाएगा यहाँ तक। नीचे से भी काफी अच्छा बाइंग सपोर्ट है, मार्केट को लिक्विडिटी हंट आ चुका है। इसके बाद वापस अगर जाता है तो पूरा रिवर्सल है, और वो मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम वेरी अनलकी इन दैट केस। ठीक है, तो एक ही ट्रेड लेंगे सिस्टम पे, और एक ही ट्रेड को ही मैनेज करेंगे, एक ही ट्रेड को ऑब्जर्व करेंगे, और कोई ट्रेड नहीं लूंगा मैं, कोई और इंस्ट्रूमेंट भी मैं नहीं देखूंगा, ठीक है। बाकी इसका कमीशन और देख लेता हूँ कितना गया है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। ट्रेडिंग अगर आ जाए ना किसी बंदे को, ये गेम समझ आ जाए ना, I'm telling you bro, इतने छोटे से कमीशन पे $0.35 मतलब 35 सेंट्स देकर मैं कितना एम कर रहा हूँ टेक प्रॉफिट का। मेरा वैल्यू $52 एम कर रहा हूँ मैं। कहाँ होता है ये? और अगर ये लेजिट है ना सब कुछ, वैसे तो मैं फंडेड अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ, एक डेमो ही है ये एक तरह से, बट अगर ये सब कुछ लेजिट है ना और ये मुझे पे आउट्स दे दे, बट उसके लिए पहले मुझे अपने आप को बनाना पड़ेगा, मुझे ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी, और वो मैं सीख रहा हूँ। बट मेरा आधे से ज्यादा टाइम ना पूरा दिन का चला जाता है ऑफिस में, और मैं पूरा दिन सोचता हूँ कि मार्केट में क्या हो रहा है। जब मैं आता हूँ तब मार्केट मूव नहीं करता है। क्या बताऊँ मैं अपने दुख। बहुत पोटेंशियल है मुझ में, बहुत, बट आई नीड, आएगा टाइम। आई नो, आई हैव अ वेरी गुड फीलिंग अबाउट माई सेल्फ। आई हैव टू गो थ्रू अ लॉट। ये तो कुछ नहीं है, इससे और ज्यादा, बट थ्रू आउट द प्रोसेस आई थिंक दैट आई विल जस्ट, आई हैव टू हेल्ड माई ओन हैंड्स। मुझे अपना ही हाथ पकड़ना होगा और अपने आप को बनाना होगा, हर एक लॉस से ऊपर उठना होगा। I'll have to, rise above the ashes like a phoenix. But कभी-कभी I feel helpless कि कुछ तो देखा है मैंने यहाँ पर जो मुझे ये लगता है ये गेम चेंजर हो सकता है लाइफ का। And at this point, no one believes me. No one. I feel so helpless कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे, but I guess the only thing that can make me is time. ये जो है ना, इसको रिस्पेक्ट करना सीख जाओ भाई। I'm telling you, respect time. जो भी टाइम है आपके पास, उसको यूटिलाइज करो इन सच अ वे कि आप रिस्क लेना सीख जाओ, ठीक है। एक तो उसमें, ठीक है, रिस्क लेना सीख जाओ, रिस्क को मैनेज करना सीख जाओ, ठीक है। चुप रहना सीखो, मतलब देयर इज अ नेक्स्ट लेवल नॉइज इन क्वाइट। अगर आप शांत हो, आपको अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी मिलेगी थ्रू द वर्ल्ड। मैं जब अपने दिमाग को शांत करता हूँ ना, मेरे मतलब दिमाग को शांत करना पड़ता है। अगर मैं एक बार चुप हो गया ना और सिर्फ अपने दिमाग के अंदर जो आवाजें चलती है मेरी, वो इतनी तेज होती है ना, और जब मैं शांत करता हूँ उनको, मेरे कान में से ना एक बीप की आवाज आती है, जैसे लाउड म्यूजिक नहीं चलता कहीं, और लाउड म्यूजिक के बाद अगर वो एकदम से बंद हो जाए, कान बजने लगते हैं।
सेम मेरा वही हाल होता है, कान बजने लगते हैं, इतनी ज्यादा आवाज है मेरे, इतना ज्यादा नॉइज है मेरे अराउंड। बट मैं इन सब चीजों से डील करके फिर भी अपने आप को बना रहा हूँ, अपने आप को यहाँ पर हर एक दिन आके टेस्ट करता हूँ, अपनी स्ट्रैटेजी टेस्ट करता हूँ। भाई जब मैं अपने आप को शीशे में देखता हूँ ना, एक अलग लेवल का इंसान दिखता है मुझे। लोगों को पता नहीं है कि वो लोग किससे बात, मुझसे जो लोग बात करते हैं ना, दे शुड फील लकी दैट दे आर टॉकिंग टू मी। एक ऐसा इंसान जो खुद को बनाने में लगा हुआ है। एंड आई नो कि मेरे जैसे इंसान अगर नहीं होगा ना इस दुनिया में सक्सेसफुल, कोई नहीं हो सकता। फिर अगर भगवान मेरे जैसे इंसान को वो टाइम, मुझे पता है लाइक गॉड इज टेस्टिंग मी राइट नाउ, गॉड इज टेस्टिंग मी विद दिस। वो मुझे टेस्ट कर रहा है कि तेरे अंदर इतना बल है कि तू जो चीज सोच रहा है, जो सक्सेस तू पाना चाहता है, क्या तू जब जिस दिन तुझे वो मिलेगी, क्या तू उस दिन उसको लाइक कमाने लायक है, उसको डाइजेस्ट करने लायक है। अगर मुझे एकदम से मेरा आउटकम मिल जाए ना इस वक्त पे, मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, आई विल गो मैड। अगर मुझे अभी मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल जाएंगे ना, आई विल बी लाइक ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एक इतनी ऐसी ईगो होगी ना मेरे अंदर कि मैं सीधे मुंह बात नहीं करूंगा किसी से। बट दैट इज द थिंग, गॉड ऑलवेज मेक्स यू हम्बल एंड गॉड ऑलवेज टेस्ट्स यू। जो चीजें मेरे हाथ में है इस वक्त, मैं जस्ट उन्हीं चीजों को ही, आई जस्ट थिंक कि मैं उनको सही से यूटिलाइज करूँ, अपने रिसोर्सेज को सही से यूटिलाइज करूँ, जो भी है मेरे अराउंड। जॉब है उसको सही से यूटिलाइज करूँ, जो पैसा आता है वहां से उसको सही से यूटिलाइज करूँ, एक नई स्किल सीखूं। बट उसी के साथ साथ द आयरनी इज, टाइम को टाइम चाहिए बट मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब मेरे हाथ से टाइम निकलते जा रहा है, फिसलते जा रहा है। और ये चीज मुझे लिटरली 26 साल का जब मैं हुआ ना, आई एम 26 ईयर ओल्ड, 26 साल लग गए इस चीज को समझने में भाई, टाइम की अहमियत। मैं किसी से ज्यादा कुछ फालतू बात करता नहीं हूँ इधर उधर की, और इस चीज के बारे में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि करूंगा भी क्या भाई, देख लो सब कुछ सामने है। मैं नहीं करता हूँ प्रॉफिट, मैं सीख रहा हूँ मार्केट में और खुद से सीख रहा हूँ, मेरा कोई मेंटर नहीं है। जो भी है वो लाइव स्ट्रीम पे आते हैं, उनको बस मैं देखता हूँ, रेप्लिकेट करता हूँ अपने एंड पे। बट सर पे खड़ा होकर रोज मुझे कॉल टिप्स नहीं देता कोई कि यहाँ से बाय कर, यहाँ से सेल कर। पहले मैं ये सब चीजें ढूंढता था कि मुझे कोई ऐसा वीआईपी चैनल मिल जाए जिसमें मुझे ट्रेड्स मिल जाए और मैं उनको कॉपी करके जल्दी से पैसा बना लूं। बट दैट इज अ शॉर्टकट, वो सस्टेनेबल नहीं है। एक वक्त पे अगर वो सब कुछ बैन हो गया ना, वीआईपी चैनल हो या किसी का कॉल टिप हो, सब कुछ अगर बैन हो गया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन। मुझे सब कुछ बेसिक से ही शुरू करना होगा। तो अगर मुझे जीरो से स्टार्ट करना है तो आज क्यों नहीं भाई, टुडे आई विल स्टार्ट इट टुडे। अगर मुझे जीरो से स्टार्ट करना तो मैं आज ही करूंगा जीरो से स्टार्ट। मैं कल परसों या अगले साल के लिए नहीं बैठा हूं, मैं रोज करूंगा, मैं रोज गलत होने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब मुझे पता चलेगा ना मैं कैसे सही हो सकता हूं और कैसे मैं प्रॉफिटेबल बन सकता हूं और कैसे मैं उस प्रॉफिटेबिलिटी को कंपाउंड कर सकता हूं, जब मैं उस नंबर के लायक बनूंगा, उस दिन मजा आएगा भाई, उस दिन गेम चेंज होगा। उस दिन मुझे शक्ल पे ना लोगों की वो जो, मतलब चिढ़ेंगे लोग मुझसे, लिटरली आई एम टेलिंग यू। लोग विल एनवी मी कि ये बंदे को कैसे मिल गया ये सब, ये तो गधा था, एक्सपेक्टेड था ही नहीं इससे कि ये इतना आगे जा सकता है। दैट इज द पावर ऑफ टाइम प्लस कंसिस्टेंसी। इफ यू आर कंसिस्टेंट इनफ एंड इफ यू हैव दैट करेज टू स्पीक what's there in your mind, time will help you to align it with the universe. खैर वो तो अलग ही कॉन्सेप्ट है, वो तो मैनिफेस्टेशन वगैरह है, मैं इतना कुछ उस पर मानता नहीं हूँ। I don't manifest, I don't really think, I don't really know what manifestation is, but I know only one thing. If your work, your ambitions, your dedication, your consistency aligns with your dreams, if this aligns with your dreams, I guess this is manifestation. This is what manifestation is.
इट्स इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। मेरे लिए ये है मैनिफेस्टेशन की परिभाषा। मेरे लिए मैनिफेस्टेशन मतलब ये नहीं है कि आई ड्रीम अबाउट समथिंग, आई ड्रीम टू बिकम अ मिलियनेयर, ठीक है, आई ड्रीम टू बिकम अ मिलियनेयर, बट आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो ब्रो, दैट्स नॉट अ मैनिफेस्टेशन, दैट्स जस्ट एब्सर्ड, वो दैट्स बुलशिट, आई एम बुलशिटिंग माई सेल्फ, बट आई नो हाउ, now I know how to become a millionaire, but it takes time and I am willing to give it all the time it needs in the world. I am consistent, I have a dream, I'm already inside a vehicle, मैं already उस वाहन में बैठ चुका हूँ जो मुझे मेरे स्टेशन तक छोड़ेगा. It's just कि I'll have to be very, very conscious about what I am doing in the market, what I am doing in the life. अगर मैं इतना कॉन्शियस हूँ और मैं अपने करियर को एज अ करियर मान रहा हूँ यहाँ पर कि ये मुझे बहुत आगे तक ले जा सकता है, और मैं उसको उस हिसाब से ट्रेड करता हूँ कि मतलब मैं ओवर ट्रेड कर रहा हूँ, अगर मैं ओवर लेवरेज कर रहा हूँ तो वो मैं खिलवाड़ कर रहा हूँ अपने साथ ही, अपने थॉट्स के साथ. हाँ, मैं कंसिस्टेंट हूँ वहां पर भी, रोज आके मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बट दैट विल लीड मी नोवेयर. क्योंकि मार्केट में क्या होता है ना कि अगर इफ दिस थिंग सेल्स यू अ ड्रीम, ठीक है, इफ दिस थिंग सेल्स यू अ ड्रीम और आप उसको चेस करने के पीछे भागने लगोगे, इफ यू रन टुवर्ड्स दैट, you will think that you're getting closer to your dreams, but you will not. Instead it will take you away from it. और ये एक बहुत बड़ा सिंक होल है, ठीक है, जहां पर आप अगर एक बार गिर गए ना, उठ नहीं पाओगे. वापस यहाँ तक जाना बहुत कम लोग हैं जो करते हैं, और मैं लिटरली उस सिंक होल से ही आया हूँ. मैं उसमें था, पूरे 2024 में उसमें रहा हूँ. मैं वापस उठ के अपने आप को बेस लाइन तक लाया, और अब मैं बेस लाइन से ऊपर अपने ड्रीम्स तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं हार गया था लिटरली, मैंने स्वीकार कर लिया था कि नहीं हो पाएगा मुझसे, मैंने छोड़ भी दिया था. पूरे 10 से 11 महीने मैंने बिल्कुल ट्रेड नहीं किया था. मैंने मार्केट में क्या होता है, कुछ भी एक भी ऑर्डर पंच नहीं किया था मैंने, बट आई केम बैक. I don't know why, but I came back. एक दिन मुझे लगा कि ऐसे तो नहीं चलेगा भाई. So I came back. And when I came back, मैंने पीछे मुड़ के उस दिन के बाद से देखा नहीं. Never saw back. जो पीछे छूट गया वो छूट गया, मैंने कभी नहीं देखा उसको. जो आगे मैं कर सकता हूँ मैंने उस पर ध्यान दिया. बैक टू बैक हारा, लॉस, अकाउंट वायलेट किए, अकाउंट ब्लो कर दिए, खत्म, 0, 10-11 अकाउंट कर दिए मैंने 2025 में. इतना ज्यादा रिलेंटलेस ट्रेड. एक दिन में 48 से 50 ट्रेड्स मारी है मैंने एक दिन में. एक दिन में मैंने पूरा का पूरा अकाउंट वायलेट कर दिया. एक दिन में क्या 5 मिनट 15 मिनट एक ट्रेड में किया है. सब कुछ रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे, बट फिर भी मुंह उठा के अगले दिन फिर आ गया. क्योंकि मुझे पता है ना कि अगर मैं उन सब चीजों से नहीं गुजरूंगा ना, तो मैं ये चीज कभी भी नहीं ले सकता हूँ. ड्रीम्स, if you want to chase your dreams, if you want to live your dreams rather, you'll have to go through hell, and hell is losing. जब आप गिरते हो, जब आप हारते हो, वो चीज that hits hard. जब आप विन करते हो ना, जब आप कुछ चीज जीतते हो, you feel like on the top of the world, on the 9th cloud. कि भाई मुझसे, you feel inevitable, invincible, कि मुझसे बेटर कोई नहीं हो सकता. अब तो मैं मार्केट में फाड़ दूंगा भाई, फाड़ कर दूंगा. अगले 2 से 3 दिन में मार्केट ऐसा झटका देगा, औकात पे आ जाओगे आप अपनी. ये फिर आप क्या बोलोगे, भाई मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूं, भगवान मेरी मदद करो. मैं हूं वैसे, क्योंकि मार्केट में मैंने अपनी औकात जान ली है भाई. आई एम नथिंग, कुछ भी नहीं हूं मैं, 0. I don't even contribute to this much in the whole liquidity of the market. 0.01% भी नहीं हूं मैं.
सिर्फ 5 बंदे जीत पाते हैं 100 में से, ऐसा बोलते हैं, मुझे नहीं पता डेटा कहाँ से आया है। मैं जो बाकी के 95 लोग हैं ना, उनमें लाए करता हूँ, मैं इनमें लाए करता हूँ, और मैं यहाँ से यहाँ पर आने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, और मैं अभी टॉप 30 में तो पहुंच गया हूँ। इतना तो मुझे भरोसा है कि मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ, टॉप 30%। मुझे टॉप 30% से टॉप 5% में पहुंचना है। फिर टॉप 5% के भी 2%, 1% तो खैर मैं कभी एम ही नहीं करूंगा। टॉप 1% में पहुंचना है, इट्स लाइक you at least need to have $500 million in your bank account टॉप 1% में पहुंचने के लिए। बिलियनियर्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो खैर पॉइंट में आ जाते हैं, फिर 0.5%, 0.6%, 0.1% ऑफ द वर्ल्ड। लाइक लिटरली मैं अगर कौन बंदा है वो स्पेसएक्स का फाउंडर, एलोन मस्क, मैं लिटरली अगर एलोन मस्क की बात करूं ना, वो बंदा ट्रिलियनियर बनने वाला है भाई। मैं बिलियनियर की बात नहीं कर रहा, मैं ट्रिलियनियर की बात कर, वो ट्रिलियनियर बनने वाला है भाई। उसके पास क्या दिमाग है, उसके पास क्या मनी ग्लिच है भाई, वो ट्रिलियनियर बन। कितनी बार हारा होगा वो बंदा, कितनी बार लाइफ में हारा होगा, बट ही डिडंट गिव अ rat's ass. He didn't give a damn single fuck about anyone. He still made it. उसने कितना पैसा लूज किया होगा, but he still made it. और वो ट्रिलियनियर बन सकता, तो मतलब समझ जाओ कि मनी इज इनफाइनाइट भाई। पता है हमें क्यों लगता है कि हम पैसा नहीं कमा पाएंगे, तो हमें लगता है कि मनी इज फाइनाइट, बट नो ब्रो, मनी इज इनफाइनाइट। इस दुनिया में पैसा आप काउंट कर ही नहीं सकते हो, इतना पैसा है इस दुनिया में। बट आप अगर इसी के ही पीछे भागने लग जाओगे तो फिर यू विल नेवर गेट दैट। रेत को जितनी ज्यादा कस के पकड़ोगे उतना ही ज्यादा वो हाथ से फिसल जाएगी। उसको धीरे से उठाओगे ऑन द पाम ऑफ योर हैंड्स, इट विल स्टिक टू इट। वो नहीं जाएगा इधर उधर, मतलब थोड़ा जाएगा, फिर एक वक्त आएगा जब वो आपके हाथ में रहेगी। एंड दैट इज स्किल। मनी विल ऑलवेज चूज स्किल, एंड स्किल will always choose consistency, and consistency is what your discipline is, and discipline will always choose a person who is patient. The root cause is you'll have to be this patience. patient बनो, patient मतलब हॉस्पिटल के पेशेंट नहीं, पेशेंस रखो, थोड़ा सा स्थिर हो जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, भागो मत। जो जिंदगी मिलना है वो मिलना है, जितनी जिंदगी बची है काम करो, लेकिन कायदे में रह के धैर्य रख के काम करो, और एक रूटीन बना लो कि मुझे ये करना है, मैं रोज करने के लिए तैयार हूं। आई नो मेरी लाइफ में ऐसा कुछ तो नहीं है, वाव फैक्टर नहीं है अभी कि वाव ये हो गया। वो वाव फैक्टर होगी जब मैं अपनी सबसे पहली लैम्बोर्गिनी लूंगा। The day I will buy my first Lamborghini, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि आप घर ले लो बड़े से बड़ा, सिर्फ आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स ये जानेंगे कि हाँ इस बंदे ने कुछ अचीव किया है। आप एक बढ़िया सी गाड़ी ले लो भाई, सड़क पे चलता हुआ हर एक आदमी को आपका ऑरा पता चल जाएगा। आपका ऑरा क्या है, ऑरा 10,000 प्लस हो जाएगा आपका। तो वो गाड़ी से होता है। I'm a adrenaline junkie, gasoline junkie, I'm an engine head. मैंने professionally I have done automobile engineering. आई एम एन इंजीनियर। मैं कोई आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएटेड नहीं हूँ। आई एम एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर ग्रेजुएट। माई फर्स्ट लव इज ऑलवेज ऑटोमोबाइल, कार्स, बाइक्स, जेट्स, फकिंग जेट्स, याट्स, इनसे प्यार है मुझे। मैं अपना हाथ इंजन ऑयल में भी दे दूंगा ना,
मुझे उसमें सुकून मिलता है। एंड आई लिटरली मैंने 2 महीने लिटरली एक मारुति सुजुकी के वर्कशॉप में काम किया है एज अ मैकेनिक। बट ठीक है, वो चीज आई वाज नॉट मेड फॉर दैट। मजा आया था, पर बहुत कुछ सीखने को मिला था। इंजन खोला था मैंने इको गाड़ी का, एक इको करके गाड़ी आती है मारुति सुजुकी की, उसका इंजन खोल दिया था, ऑब्वियसली विद हेल्प ऑफ अदर मैकेनिक्स जो ऑलरेडी बहुत वक्त से है इसमें। एंड दे आर सो स्किल्ड मैन, उनका हाथ क्या बना है भाई। दे आर लाइक मेड फॉर इंजन्स, दे आर मेड फॉर इंटरनल कंबशंस। मैं तो इतना इम्प्रेस हो गया था ना उन लोगों से, मैकेनिक लोगों से मुझे अलग लेवल का प्यार है। बट ये चीज किसी को समझ नहीं आएगी। मैं बोलूंगा अगर सड़क पे चल के कल को क्या, मुझे मैकेनिक लड़की अगर कोई मिल जाए ना जो गाड़ियां ठीक करती हो, मुझे उससे शादी करनी है भाई, मेरे घर वाले तोड़ देंगे मुझे। इधर आ तू, क्या बोल रहा है बकवास, मैकेनिक लड़कियां थोड़ी होती है। होती है बाहर होती है, मैंने इंडिया में तो नहीं देखी, मैं भी हूँ कभी इधर उधर कहीं। बट गाड़ी चलाने वाली बहुत होती है, लेकिन गाड़ी ठीक करने वाली नहीं होती। गाड़ी ठीक करने वाला आपको कोई आदमी मिलेगा, लौंडा मिलेगा। बाइक के साथ भी होता है बहुत कम कि शायद विमेन आल्सो आर मैकेनिक्स, बट मैकेनिकली स्पीकिंग दिस ट्रेड इज वर्किंग नाउ। एंड मार्केट में मैंने बहुत ज्यादा मैकेनिकल अप्रोच लगाकर इस पर्टिकुलर, मैं पहले यहाँ से सेल का ट्रेड प्लान कर रहा था, बट फिर मैंने बाय का ट्रेड ही प्लान किया। एंड आई जस्ट लेट दैट पर्टिकुलर बायस गो असाइड, और मैंने बोला कि जो अभी मार्केट में ऑर्डर फ्लो चल रहा है बुलिश, हायर हाइज एंड हायर लोज का, मैं उसी को ही फॉलो करूंगा और मैं उसी को ही फॉलो कर दूंगा जब तक मुझे यहाँ से एक डंप ना मिल जाए नीचे की तरफ और ये वाले लो को निकाल के मार्केट क्लोज ना दे दे। तो ये हो जाएगा मेरा मार्केट शिफ्ट। फिर उसके बाद में लोअर हाइज एंड लोअर लोज का ही कुछ ना कुछ ट्रेड प्लान करता रहूंगा। बट जब तक हायर हाइज में है ये, और ये सब लोगों की लंका लग सकती है कभी भी और अपना टारगेट मिल सकता है। ठीक है, तो ये ट्रेड है, और ये ट्रेड अगर चलता है बढ़िया तरीके से, ऐसा ट्रेड है ये। लेट्स सी चला है, प्रॉफिट में आया है कम से कम, तो मतलब हम गलत नहीं है। प्रॉफिट में अगर एक बार भी ट्रेड आ गया ना आपका, दैट मीन्स कि आप सही हो सकते हो अभी मार्केट में। जब तक वो लॉस में है तब तक थोड़ा सा फियर फैक्टर रहता है, बट जब वो प्रॉफिट में है तो एक काम फैक्टर आ जाता है कि चलो अब ये ट्रेड चल सकता है। ग्रीड फैक्टर कभी नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पर और 2-3x कर दूं अपनी पोजीशन कि यहाँ तक तो जाएगा। आई विल नॉट गेट मैरिड टू द ट्रेड। कल आई गॉट मैरिड टू माई ट्रेड और लिटरली वो ट्रेड चला भाई। मुझे जब वो कल का इथेरियम का ट्रेड याद आएगा ना, मैं भाई फट जाऊंगा, मेरा दिमाग फट जाएगा। मुझे वो 15 मिनट में लेना चाहिए था यार, बट मैंने 5 मिनट में, पता नहीं कैसे मैं एक दिन तो कैच करूंगा ऐसे फॉल भी। बहुत बढ़िया फॉल था, और अभी भी मार्केट यहाँ पर बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पर मार्केट है, ऊपर जाने के लिए रेडी हो सकती है। पूरा एक डंप आ गया तो फिर निकालेंगे, स्वीकार कर लेंगे, बंद कर देंगे। बहुत चैलेंजिंग है सब कुछ, बट आई एक्सेप्ट दिस फकिंग चैलेंज। ऑल द चैलेंज आर एक्सेप्टेड, ब्रिंग इट ऑन। मैं भी बता दूंगा मैं किस खेत की मूली हूँ भाई। चलो देखते हैं। गोल्ड में एक बहुत बढ़िया ब्रेकडाउन सिनेरियो मुझे मिला। मैंने सीधा सेल ट्रेड लिया। पहले मैं यहाँ से ना एक बाय का ट्रेड ले रहा था, बट मेरे ना उसमें ना स्टॉप लॉस हिट हो गया। अभी मुझे इसमें टोटल 1:1 तो मिल रहा है, बट आई एम एमिंग फॉर $50 एटलीस्ट 1:2.5। तो रिस्क रिवॉर्ड वो ज्यादा सही रहेगा। सेम कैंडल हाई के ऊपर ही मैंने अपना स्टॉप लॉस अब रख दिया है। $21 का मेरा स्टॉप लॉस है, मैं बेयर कर लूंगा, बल्कि और कम कर देता हूँ लोग। $16 का मेरा स्टॉप लॉस है। अगर ये मेरा स्टॉप लॉस हिट होता तो गोल्ड तो मैं ट्रेड करने वाला हूँ नहीं फिर। ठीक है, $16 का मेरा स्टॉप लॉस है अराउंड, और इसमें मैं एम कर रहा हूँ 1:3.2 का। आएंगे तो $50। यार यहाँ पर ना एक बहुत अच्छे बायर्स भी बैठे हैं, बस उनकी लिक्विडिटी है। अगर एक बार भी कैंडल यहाँ पर क्लोज कर गया ना, वैसे चलो देख लेते हैं। फॉर्मेशन बहुत अच्छा है, और ब्रेकडाउन मतलब लंबा ब्रेकडाउन आता है जब भी गोल्ड में आता है, मैंने देखा है। ठीक है, पास्ट जो भी कैंडल बनती है, कैंडल ही काफी अच्छी बन रही है, बट क्या मुझे निकाल देना चाहिए इज द क्वेश्चन। अभी मुझे ऑन टेबल $15 ही मिल रहे हैं।
एक प्राइस एक्शन बनाकर अगर ये नीचे आता है तो फिर देख लेते हैं, वेट कर लेते हैं। प्राइस एक्शन बनाकर नीचे आ सकता है, ये ऐसे प्राइस एक्शन बनाकर फिर नीचे आ सकता है। अगर इसी में ही आ गया तो बहुत बढ़िया। ये वाला लाइन था मेरा एक जो एक्सपेक्टेड था आना। $23 रनिंग चल रहा है मेरा, और जो मेरा दूसरा ट्रेड था USD JPY वो भी चल गया बढ़िया, $15 उसमें है। और ये रिजेक्शन ले सकता है, पता है ये रिजेक्शन ले सकता है क्योंकि लास्ट जो बायर्स है ना वो यही है, यही लास्ट बायर्स है। क्या करें, क्लोज कर दें या कैंडल का वेट करें बनने का 1 मिनट? चलो वेट कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा जोन है पता है बायर्स का, लास्ट बाइंग यहीं से हुई थी। इस लेवल को निकालता है ना, क्या बात है। $26 होल्ड करेंगे। ये लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है, आई थिंक आई शुड टेक आउट। गोल्ड का स्कैल्प ठीक है, ये ना लिक्विडिटी स्वीप है एक इन लेवल का। अगर ये लिक्विडिटी स्वीप करके फिर ये ऊपर चला गया ना, आई कैन नॉट रिस्क। और ये डायरेक्ट ब्रेकडाउन की सेलिंग थी, तो इतना भी मिल गया, ये भी बहुत है भाई। ठीक है, क्विक स्कैल्प था, लेकिन अब मुझे ये देखना है कि $50 तक आता है या नहीं। ठीक है, लेजिट ब्रेकडाउन तब होगा ये जब ये सबको चीरता हुआ नीचे चला जाएगा। बट मेरा ना इसमें एग्जिट बहुत अच्छा था। ये मैंने जस्ट इनकी जो लिक्विडिटी थी ना नीचे, ये मैंने प्लान कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर काफी लिक्विडिटी थी इस जोन के नीचे, जस्ट ये स्वीप पर मैंने एग्जिट कर दिया। तो एग्जिट इज वेरी सेंसिबल। ठीक है, और उस हिसाब से हमने क्विक पैसा बनाया $24। इससे पहले जो $19 का था मेरा, वो मेरा रिकवर हो गया एक तरह से। और ये $2 का तो ये गलती से ट्रेड लग गया था, बट चलो लेट्स काउंट दैट एज वेल। तो ये तो पैसा रिकवर हो गया मेरा। ये $19 का ना, मैंने पता नहीं, यहाँ पर मुझे लगा था कि बेसिकली यहाँ पर मार्केट जो है वो ऐसे हायर हाईज हायर लो फॉर्मेशन पे था। अगेन यहाँ पर आया, प्रीवियस बायर्स को मिटिगेट किया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को, वापस ऊपर गया, वापस गया रेंज में, फेल आया, ब्रेकडाउन आया, वापस इन लोगों को मिटिगेट किया। जब यहाँ पर था ट्रेड तो मैंने यहाँ पर एक बाय ऑर्डर पंच किया था कि ऊपर जा सकता है, बट नहीं गया, फेल आया। जैसे ही फेल आया मैंने सेलिंग का ट्रेड ले लिया। सेल का ट्रेड मैंने यहाँ तक खींच दिया, $24 $25 टू बी प्रिसाइज। क्विक बक्स वी गॉट एंड एग्जिट। स्कैल्पिंग में यही होता है भाई, एंटर एग्जिट। बट ठीक है, उस हिसाब से सेंसिबल एंट्री, सेंसिबल एग्जिट, सेंसिबल स्टॉप लॉस। मैंने स्टॉप लॉस को पहले ही कम कर दिया था कि इसके ऊपर था इनिशियली, फिर मैंने यहाँ रखा, और फिर मैंने हाँ इधर की तरफ ही $16 मैंने इसमें रिस्क किया, $25 मैंने इसमें बना लिया। बट मुझे देखना है यहाँ से अगर ब्रेकडाउन आता ना सीधा यहाँ तक भी पहुंच सकता है ये। बट अगर यहाँ से रिवर्सल ले गया ना तो इन हैंड पैसा क्यों छोड़े भाई, क्विक पैसा मिल रहा है, लेके निकलो। पता है ऐसे मूव्स अगर मिलते हैं ना मार्केट में तो मजा आता है। अब मार्केट लटका के बैठी है तो वो उसमें मजा बिल्कुल नहीं आता है। अभी मेरा ओपन पोजीशन $13 का इसमें चल रहा है, ट्रेड काफी अच्छा चल गया ये वाला। ये तो मैं होल्ड करूंगा भाई अपने टीपी तक। इसमें $52 का मेरा टेक प्रॉफिट है वैल्यू। यस, $52 ये आता है, मजा। क्लोज कर देंगे बढ़िया तरीके से। तो चलो जो भी होता है, मैं इस ट्रेड को मैं होल्ड करूंगा। ये ट्रेड काफी अच्छा निकल सकता है ऊपर। इस लेवल के ऊपर अगर ये क्लोज करता है ना, फिर मैं इसमें आराम से बैठूंगा हाथ फोल्ड करके। थोड़ा स्टॉप लॉस कम कर लेते हैं ना, ये कर लेते हैं स्टॉप लॉस, थोड़ा स्टॉप लॉस कम करते हैं। स्टॉप लॉस इसमें हो जाएगा वैल्यू $20 का स्टॉप लॉस है, दे देंगे, कोई नहीं, बड़ी बात नहीं है। बस यहाँ पर ये एक ब्लॉकर है, ये जो लेवल है, ये पूरा लेवल एक ब्लॉकर है। अगर इसके ऊपर क्लोज करता ना एक बार में ये प्राइस, भाई ये रिस्पेक्ट कर गया फिर इस बाइंग को, और फिर ये यहाँ तक पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि फिबोनाची भी यही बोल रहा है। फिबोनाची तो और ऊपर बोल रहा है कि ये और ऊपर यहाँ तक जा सकता है, लेकिन हम लोग इसको ऑन द वे ही बुक कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा प्लान है और मैंने इस प्लान को ट्रेड कर दिया है। अब मैं इसमें रुकूंगा, और अगर ये मैं देखूं तो अब दिस इज मोर देन 1:2 which is a very good trade now. Alrighty, mighty Raju is here. So तो जो हमने कल ट्रेड लिया था USD JPY, it actually moved in our direction
और एग्जैक्टली इस पैरेलल चैनल की 50% पोजीशन तक ये पहुंच गया है और इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। या 50% पोजीशन से ये थोड़ा सा रिजेक्शन ले रहा है, बट अकॉर्डिंग टू मी यहाँ से एक गड़बड़ हो सकती है। वो गड़बड़ क्या? वो गड़बड़ ये कि यहाँ से ये एक पैरेलल चैनल बना सकता है और यहाँ से ये डंप भी ले सकता है। तो आई गेस मुझे ये पोजीशन बंद कर देनी चाहिए एंड आई हैव ऑलरेडी गॉट इसमें काफी $37 पे मैं ये पोजीशन क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ से थोड़ा सा ही खतरनाक नजर लग रहा है। यहाँ से अगर ये डंप करता है तो ये सारी लिक्विडिटी को लूज करके वापस नीचे आ जाएगा और एक बार वापस नीचे आता तो मैं री एंटर कर लूंगा, ठीक है, मैं री एंटर कर लूंगा एक बार फिर से। बट मुझे ऑन फील्ड जितना भी प्रॉफिट मिल रहा था मैंने वो निकाला, क्योंकि यहाँ पर भी काफी अच्छे क्या कहते हैं, इधर एक बहुत अच्छा सप्लाई जोन भी है। सो दिस इज द बेस्ट वे टू एग्जिट, दिस इज द बेस्ट टाइम टू एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड। तो भाई ट्रेड तो काफी अच्छा चला, बट आई वॉज नॉट स्टबर्न विद माई टेक प्रॉफिट, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक बहुत अच्छा जो है अपर बैंड नजर आ रहा है जहाँ से रिजेक्शन ले सकता है पोटेंशियली, और मैं नहीं चाहता कि मैं इन हैंड कितना भी प्रॉफिट छोड़ूं। एंड द गुड न्यूज इज, अगर मैं आपको अपनी पोजीशन बुक दिखाता हूँ, क्लोज पोजीशन देखना, हमने कल टोटल $43 का लॉस किया था और कल और आज मिलाकर इसमें टोटल $77 का प्रॉफिट लॉक किया है, विच इज अ वेरी 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 ब्यूटीफुल थिंग। एंड किसी की नजर ना लगे, ठीक है, पर मेहनत है भाई, ये सच में शेयर मेहनत, प्योर मेहनत। लास्ट 7 डेज का अगर मैं दिखाऊं तो वी आर बैक इन प्रॉफिट बेबी। लास्ट 30 डेज का वी आर बैक इन प्रॉफिट बेबी। लास्ट 365 डेज का वी आर बैक इन प्रॉफिट। आई मीन लास्ट 30 डेज ही होगा वो। तो या मैं चाहता हूँ कि मैं बस इस महीने को ना प्रॉफिटेबल क्लोज करूं, ये मेरा गोल है। एटलीस्ट एक महीना तो ऐसा है ना जहां पर हम छोटा सा प्रॉफिट लॉक करें और प्रॉफिटेबल रहे। बाकी तो देखो सब कुछ टाइम के ऊपर ही छोड़ा हुआ है मैंने। विद टाइम मुझ में और अकल आएगी, मुझ में और मैं इमोशनलेस करके और अच्छे सेटअप्स ट्रेड कर पाऊंगा वो, पर वो विद टाइम ही होगा। बट या आई मीन अच्छा हाँ, एक और चीज, ये जो एक $30 वाली देख रहे हैं ना ट्रेड, इसमें टीपी हिट हुआ है, ये कल मैंने एक स्कैल्प लिया था बाद में, उसमें ये $30 लॉक हुए और अब 37 इसमें हो गए, 24 एक हमने किया था उससे। बस कल एक ये ब्रेक इवन था तो मैंने ये गलती से बाय कर लिया था ट्रेड, मैंने तुरंत में एग्जिट कर दिया, और ये दोनों भी थे बेसिकली उसमें। तो अगर मैं इन तीनों को हटा दूं तो सिर्फ एक एसएल लगा, 3 बैक टू बैक प्रॉफिट हमने लॉक किए हैं। तो दिन तो डिसेंट गया है अपना, बढ़िया, ठीक है। अभी यहाँ से भी ये ना रिजेक्शन ले सकता है, तो यहाँ से एक ट्रेड हम कर सकते हैं वैसे, ठीक है, बस देखते हैं। ये लास्ट सप्लाई जोन था जिसपे ये एंटर किया है, अभी बेसिकली ऐसे में एंटर किया है, बट आई एम नॉट श्योर, ये यहाँ से फट भी सकता है ऊपर या फिर ना भी। चलो कोई नहीं, मैं नहीं ट्रेड कर रहा हूँ अब। दिस इज इट। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, अभी भी एक प्रॉफिट लॉक किया है, तो कुछ वक्त बाद फिर देखता हूँ यहाँ से अगर कुछ ड्रॉप आता है तो वो कैच करने की कोशिश करूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना एक बहुत अच्छा जोन दिख रहा है जहाँ पर मार्केट वापस लाई कर सकता है। यहाँ तक तो आ सकता है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ऐसा कुछ। पाथ नहीं बनाया मैंने, पाथ नहीं है इसमें है पाथ, इसमें भी नहीं है। ये रख लेते हैं, इसमें है, ये रहा। एक चीज और चेक कर लेते हैं,
सेटिंग्स, चीज की आदत डालनी पड़ेगी। सिस्टम साउंड चेक चेक, बढ़िया। यस, सो थोड़ा देखना पड़ेगा। 15 मिनट के हिसाब से तो मुझे यहाँ पर ना बहुत अच्छी अच्छी लिक्विडिटीज नजर आ रही है। देखो, इंड्यूसमेंट स्ट्रेटेजी जो मेरी है ना, उसके हिसाब से मार्केट में बाइंग यहाँ से शुरू हुई थी, इनिशिएट हुई थी, और उसके बाद फिर अर्ली बाइंग यहाँ से हुई है, अर्ली बाइंग यहाँ से हुई है। अगर ये नीचे यहाँ से गिरता है और ये कुछ पैरेलल चैनल को अगर ये फॉलो करता है तो ये यहाँ तक गिर सकता है और फिर यहाँ से मे भी ऊपर जाए, वो तो अलग बात है चलो, बट यहाँ तक ये आ सकता है। तो यहाँ से मैं एक ट्रेड और लूंगा। ओके, एक काम करते हैं, यहीं से ही ट्रेड मारते हैं तुरंत में। थोड़ा सा इसको स्टॉप लॉस को दे देते हैं। ओके, 0.07 से अगर मैं एंटर करता हूं, स्टॉप लॉस का जो वैल्यू है वो कितना होगा पहले देखना पड़ेगा। बस 0.2 से ठीक ठाक हो सकता है। चलो 0.2 से एंटर किया है इस बार, ठीक है। कुछ नहीं, हम सिर्फ ये लेवल की लिक्विडिटी को लेंगे। टीपी जो है वैसे तो और ऊपर रख सकते हैं, हम यहाँ तक रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ 1:3 का ये ट्रेड हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब ये ट्रेड चलता है ना अगर, तो कूल चलेगा एकदम मस्त तरीके से। देखो, बहुत सेंस है इस ट्रेड में, बहुत सेंस है, ठीक है। ये ओवरबॉट कंडीशन में है इस वक्त, आई एम टेलिंग यू, ओवरबॉट कंडीशन में है ये। और जो इसका ओवरबॉट कंडीशन है वो कैसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, वो मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ, कुछ ऐसा, ठीक है। ये एक ओवरबॉट कंडीशन है। ये ओवरबॉट कंडीशन से अगर गिरता है तो ये अपने हाफ वे तक पहुंच सकता है, 50% ऑफ दिस होल चैनल। और अगर मैं इस स्विंग की बात करूं, अगर ये स्विंग हाई बनता है, अगर मैं स्विंग हाई कैच करने के हिसाब से हो, तो ये अपने 50% तक आ सकता है। 50% एग्जैक्टली ये लेवल है जहां पर हमारा टेक प्रॉफिट लगा हुआ है। तो ट्रेड बहुत अच्छा है भाई, ट्रेड सेंसिबल है, ओवरबॉट कंडीशन से सेल कर रहे हैं हम लोग। लास्ट सेलिंग जोन भी यही है, लास्ट सेलिंग जोन जहां से मार्केट पोटेंशियली नीचे गिर सकता है। सेलिंग जोन के ऊपर ही स्टॉप लॉस रखा है मैंने अपना, तो उस हिसाब से तो ट्रेड में सेंस है। चलता है तो बढ़िया है, नहीं चलता है तो भी बढ़िया है, क्या दिक्कत है, छोटा सा लॉस देके निकल जाएंगे बाहर। बट 1:3 मिलेगा इसमें टोटली। चलो मैं कंपाइल ही कर दूंगा कल वाली ट्रेड और आज वाली ट्रेड डे को। अगर ये आता है तो बंद कर देंगे, दिन को एंजॉय करेंगे, ठीक है। इसका आउटकम क्या होता है मैं बताता हूँ।